प्रियंका गांधी वाड्रा के पहली बार सांसद बनने के कुछ दिनों बाद ही उनके शौहर रॉबर्ट वाड्रा को हाजी अली ने बुलाया। यह हम नहीं कह रहे हैं, खुद सोनिया गांधी के दामाद और राहुल गांधी के जीजा जी ने मुंबई के दरगाह पर मत्था टेकने के बाद मुनादी की है। इस दौरान वाड्रा ने मस्जिदों के सर्वों पर भी चिंता जताई, सेक्युलरिज्म का पाठ भी पढ़ाया। ये भारतीय राजनीति की विडंबना ही कही जा सकती है कि सेक्युलरिज्म का पाठ कांग्रेस के उस शीर्ष परिवार का एक सदस्य आम भारतीयों को पढ़ा रहा, जिसका कोई भी सदस्य अयोध्या राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद दर्शन करने तक नहीं गया। अयोध्या का राम मंदिर केवल एक मंदिर नहीं, ये भारत के उस गौरव की पूर्ण स्थापना का प्रतीक है जिसे इस्लामी आक्रांताओं ने कुचल दिया। लेकिन यह उस परिवार को शायद ही समझ गए जिसकी जड़ें जवाहरलाल नेहरू से जुड़ी। ये नेहरू ही थे जो स्वतंत्र भारत में भी अयोध्या में भगवान की मूर्ति को बाहर निकलवाना चाहते थे। शायद वाड्रा का सेक्युलरिज्म धर्म से तो निरपक्ष है, लेकिन मजहब से निरपेक्ष नहीं। ऐसे में उन्हें दरगाह के लिए बुलावे आ रहे हैं, लेकिन राम मंदिर जाने की उन्हें कोई इच्छा नहीं होती। ना ही उनकी पत्नी के परिजन यहाँ जा पाते हैं, जबकि उन्हें राम मंदिर की कमेटी ने न्योता भी भेजा था। सोचने वाली बात यह है कि अब तक रॉबर्ट वाड्रा भी राम मंदिर क्यों नहीं जा पाए। माना जा सकता है कि गांधी परिवार मुस्लिम वोटों को लेकर डरता होगा, जिस कारण से उसने न्योता ठुकरा दिया। लेकिन रॉबर्ट वाड्रा के साथ समस्या यह अभी तक नहीं पता चला। रॉबर्ट तो सार्वजनिक जीवन वाले व्यक्ति में भी नहीं है। वे चले जाते तो शायद गांधी परिवार का कुछ फायदा हो जाता और रॉबर्ट वाड्रा की धार्मिक यात्रा में एक स्थान और जुड़ जाता। शायद उन पर गांधी परिवार का दबाव रहा हो। वे बात अलग है कि राम मंदिर का फैसला टलवाने के प्रयास में गांधी परिवार के नियंत्रण वाली कांग्रेस के नेता कपिल सिब्बल सबसे आगे थे। उन्होंने लगातार सुप्रीम कोर्ट में इस संबंध में बहस की थी। ऐसे में उनका सेकुलर होने की सलाह कुछ भी ठीक नहीं मालूम पड़ता। गांधी परिवार से संबंध रखने वाले रॉबर्ट वाड्रा ने यह भी समझाया है कि हमें धर्म की राजनीति नहीं करनी चाहिए और दोनों को अलग रखना चाहिए। इस सलाह को पिछले लगभग 50 वर्षों से जरूरत कांग्रेस को सबसे अधिक। शहबानो मामला हो या फिर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और फिर 2013 का वक्फ कानून, अब वक्फ में संशोधन का विरोध, ये सभी ऐसे मामले हैं जब कांग्रेस मजहबी राजनीति करती है। हालांकि रॉबर्ट वाड्रा को इस मुद्दे पर सही भी कहा जा सकता है, क्योंकि कांग्रेस धर्म नहीं मजहब की राजनीति जरूर करती है। आस्था निजी विषय है और ऐसा नहीं है कि गांधी परिवार के नेता कभी मंदिर नहीं जाते हों। लेकिन राहुल गांधी का दत्तात्रेय ब्राह्मण होना और उनका मंदिरों में जाना तभी नजर आता है जब चुनाव निकट हो, विशेषकर उन राज्य के चुनावों में जहां हिंदू आबादी निर्णायक भूमिका में हो। गांधी परिवार के लोग ऐसे समय मंदिर जाते हैं, त्रिपुंड लगाते हैं और गोत्र तक की चर्चा होती है। उनकी पार्टी के सदस्य जनेऊ वाली फोटो लहराते हैं। हालांकि बाकी समय सेक्युलरिज्म की दुहाई देते हुए कहीं नहीं जाया जाता। आगे यह बात देखने वाली होगी कि रॉबर्ट वाड्रा की धार्मिक यात्रा गांधी परिवार शामिल होता है या फिर नहीं, और वे स्वयं राम मंदिर तक पहुंच पाते हैं या नहीं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि सेक्युलरिज्म की सलाह देने वाले वाड्रा सबसे पहले खुद इस नियम को फॉलो करें, उसके बाद गांधी परिवार को जरूर सिखाएं। बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है कि कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी का संबंध जॉर्ज सोरोस फाउंडेशन द्वारा वित्त पोषित एक संगठन से है। इस मामले में पिछले दिनों में संसद में भी हंगामा देखने को मिला। इस बीच वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी ने कांग्रेस और गांधी परिवार पर निशाना साधा। कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी का जॉर्ज सोरोस से लिंक होने के आरोप में पूर्व सांसद महेश जेठमलानी ने बड़ी मांग कर दी है। उनका कहना है कि सोनिया गांधी जिस फोरम फॉर डेमोक्रेटिक लीडर एशिया पैसिफिक नाम की संस्था में सह अध्यक्ष रही है, वे कश्मीर को अलग देश बनाने की वकालत करती हैं और इस तरह की बात खुलेआम कहना भारत में आपराधिक कानून के तहत आता है और ऐसे में सोनिया गांधी के खिलाफ यूएपीए के तहत केस दर्ज किया जाना चाहिए। इस थिंक टैंक का ताल्लुक जॉर्ज सोरोस से बताया जाता है। कहा जा रहा है कि जॉर्ज सोरोस की ओर से इस बड़े पैमाने पर फंडिंग की जाती है। उन्होंने कहा कि इस संस्था को जॉर्ज सोरोस की ओर से मोटी फंडिंग की जाती है। यह संस्था जम्मू कश्मीर को अलग मुल्क बनाने की खुलकर वकालत करती रही है। ऐसे में इस तरह की संस्था का सोनिया गांधी का पदाधिकारी होना चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि इससे सोनिया गांधी का जॉर्ज सोरोस से लिंक खुलकर सामने आता है। ऐसे में प्रियंका गांधी वाड्रा की ओर से इसे नकारा जाना पूरी तरह गलत है। यही नहीं, महेश जेठमलानी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, जयराम रमेश पर भी सवाल दागा और उन्होंने कहा कि अब आखिर जयराम रमेश कहां गए, वे इस मामले में सफाई क्यों नहीं दे रहे हैं। महेश जेठमलानी ने कहा कि भाजपा ने सोनिया गांधी और जॉर्ज सोरोस के अपवित्र संबंधों का खुलासा किया, लेकिन यह मामला इतने पर ही नहीं थमना चाहिए, बल्कि यूएपीए के तहत केस होना चाहिए। इस पूरे मामले में एनआईए को सक्रिय होते हुए केस दर्ज करना चाहिए
चाहिए और जांच को बढ़ाना चाहिए। उन्होंने कहा कि गांधी वाड्रा परिवार लंबे समय से बोफोर्स, अगुस्टा, वेस्टलैंड, नेशनल हेराल्ड जैसे करप्शन के मामलों में बचता जा रहा है, लेकिन भारत की अखंडता के खिलाफ राय देने वाले संगठन से जुड़ा होना बेहद गंभीर मसला है। जेठमलानी ने कहा कि अपने निजी हितों को साधने के लिए सोनिया गांधी शायद ऐसा कर रही हैं, लेकिन यह गलत है। ऐसे में उनके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए। इस समय सोरोस और अडवाणी के मुद्दे को लेकर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने अडानी मुद्दे को इस संसद सत्र के लिए अपनी कार्य योजना का आधार बनाया, जिसका भाजपा ने विरोध किया और OCCRP या संगठित अपराध और भ्रष्टाचार रिपोर्टिंग परियोजना, जॉर्ज सोरोस और अमेरिकी सरकार के बीच संबंधों पर एक फ्रांसीसी रिपोर्ट को उठाया। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस OCCRP रिपोर्ट का उपयोग भारत और उसके व्यापारिक हितों को बदनाम करने के लिए करती है। जॉर्ज सोरोस फाउंडेशन से कैसे जुड़ी सोनिया गांधी, इस सवाल का जवाब खुद भाजपा ने ही दिया। उनका कहना है कि सोनिया गांधी राजीव गांधी फाउंडेशन की अध्यक्षता की अध्यक्ष हैं और इसी कारण उनकी जॉर्ज सोरोस फाउंडेशन के साथ साझेदारी हुई। यह साझेदारी भारतीय संगठनों पर विदेशी वित्तपोषण के प्रभाव को दर्शाता है। भाजपा ने यह भी कहा कि कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने सार्वजनिक रूप से जॉर्ज सोरोस को अपना पुराना मित्र बताया और ये सचमुच में गौर करने वाली बात है। एक तरह कांग्रेस उद्योगपति गौतम अडानी का मुद्दा उठा रही है, तो वहीं भाजपा जॉर्ज सोरोस को मसला बनाकर पूरे गेम को बदल दिया है। इस कारण बीते 3 दिन से संसद की कार्रवाई बाधित है। दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। ऐसे में अब आपको तय करना है कि कौन सही है और कौन गलत। संसद में बुधवार को महाबवाल देखने को मिला। तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी ने लोकसभा में बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने सिंधिया को लेडी किलर कह दिया, जिसके बाद सदन में भारी हंगामा देखने को मिला। बीजेपी सांसदों ने कल्याण बनर्जी को तुरंत सस्पेंड करने की मांग की। बता दें कि टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी बुधवार को डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर सदन में अपनी बात रख रहे थे कि इसी दौरान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और नित्यानंद राय ने उन्हें टोकना शुरू कर दिया। इस बीच बात कोरोना काल तक पहुंच गई, जिसके बाद दोनों पक्ष के सांसदों के बीच तीखी बहस शुरू हो गई। इस दौरान केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा कि किसके चेहरे पर खलबली मची हुई है और किसके चेहरे पर मुस्कुराहट है, ये सभी लोग समझ सकते हैं। इस पर कल्याण बनर्जी ने जवाब दिया कि सिंधिया जी, आप बहुत सुंदर दिखते हैं, लेकिन आप सुंदर होने के साथ साथ विलेन भी हो सकते हैं। कल्याण बनर्जी ने कहा कि आप सिंधिया लेडी किलर हैं, आप महाराजा की फैमिली से हैं, इसलिए सोचते हैं कि जो मर्जी आए बोल देंगे। टीएमसी सांसद बनर्जी के बयान पर सिंधिया ने कहा कि आप मुझ पर बेहद निजी टिप्पणी कर रहे हैं। मेरा नाम ज्योतिरादित्य सिंधिया है और मैं अपने खिलाफ कुछ भी गलत नहीं सुनूंगा। सिंधिया ने कहा कि अगर मेरे और मेरे परिवार के बारे में कोई गलत बोलेगा तो मैं जवाब जरूर दूंगा। सिंधिया ने आगे कहा कि सदन में मौजूद हर व्यक्ति का अपना आत्मसम्मान है और इससे किसी को समझौता नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि विपक्ष के लोग हमारी नीतियों और विचारों पर सवाल खड़े करते हैं, लेकिन पर्सनल अटैक करने से उन्हें जरूर बचना चाहिए। इसके बाद कल्याण बनर्जी ने कहा कि किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी करने का मेरा कोई इरादा नहीं था, अपनी बात के लिए मैं क्षमा मांगता हूं। इस पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जवाब दिया कि हम सब यहाँ इस सदन में राष्ट्र निर्माण के लिए इकट्ठा हुए हैं। आप सरकार की नीतियों से सहमत हो सकते हैं तो उसका विरोध करिए, मगर आप किसी पर भी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि आपकी इस माफी को मैं स्वीकार नहीं करूंगा। आपने न सिर्फ मेरा बल्कि महिलाओं का भी अपमान किया है। कल्याण बनर्जी की इस टिप्पणी के बाद अब सियासत भी गर्मा गई है। टीएमसी सांसद की इस टिप्पणी के विरोध में बीजेपी की महिला सांसद भी एकजुट हो गई हैं। उन्होंने सदन में इस प्रकार की टिप्पणी का विरोध किया। सदन की कार्यवाही खत्म होने के बाद बीजेपी की महिला सांसदों ने केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू से मुलाकात कर टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी की शिकायत की। उन्होंने टीएमसी सांसद को निष्कासित करने की मांग उठाई। बीजेपी की महिला सांसदों ने कहा कि संसद के मौजूदा सत्र की बची हुई कार्रवाई के लिए टीएमसी सांसद को सदन से निष्कासित किया जाना चाहिए। आपको बता दें कि सदन की कार्रवाई को विपक्ष सुचारू रूप से चलने नहीं दे रहा है। रोज किसी न किसी मुद्दे पर विपक्ष का हंगामा जारी है। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए लाइव टीवी न्यूज। राज्यसभा और लोकसभा में अलग अलग मुद्दों को लेकर पक्ष और विपक्ष के नेताओं में जोरदार बहसों का दौर जारी है। हंगामा इतना ज्यादा है कि सदन की कार्रवाई ठीक तरह से नहीं चल पा रही है। बार बार सदन स्थगित होने के सवाल पर अब इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल समाजवादी पार्टी और टीएमसी ने इसे बीजेपी कांग्रेस के बीच विवाद बताकर दोनों को सदन न चलने देने के लिए जिम्मेदार बताया। और इस मुद्दे को लेकर डिम्पल यादव, कल्याण बनर्जी ने क्या कहा है, यहाँ जानिए। समाजवादी पार्टी की सांसद डिम्पल यादव ने कहा कि सदन चल रहा है और चलते रहना चाहिए। सपा सांसद ने कहा सदन चला और हमें उम्मीद है कि ये चलता रहेगा। हम ना तो जॉर्ज सोरोस मुद्दे के साथ हैं और ना ही राहुल गांधी के गौतम अडानी मुद्दे के साथ। हमारा मानना है कि सदन चलना चाहिए। हमें उम्मीद है कि दोनों पक्षों के लोग सदन में कामकाज के प्रति समर्पण दिखाएंगे। शुक्रवार और शनिवार को संविधान पर चर्चा होगी। समाजवादी पार्टी चाहती है कि सदन चले। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने सीधे तौर पर सदन न चलने देने के लिए कांग्रेस और बीजेपी पर सवाल उठाया। टीएमसी सांसद ने कहा कांग्रेस और बीजेपी की वजह से सदन स्थगित हुआ है। कांग्रेस और बीजेपी की पसंद से ही सदन
सदन चलेगा, यह उचित नहीं है। बहुत सारी पार्टियां हैं, संसदीय लोकतंत्र कांग्रेस और बीजेपी पर निर्भर नहीं है। एक दिन कांग्रेस चलना चाहती है और बीजेपी परेशान करती है। उन्होंने आगे कहा, एक दिन बीजेपी चलना चाहती है और कांग्रेस परेशान करती है और बाकी पार्टियां कहीं बोल नहीं पाती हैं। बीजेपी सत्ताधारी पार्टी है, इसलिए उन्हें तरजीह मिलती है। कांग्रेस मुख्य विपक्ष है, इसलिए उसे तरजीह मिलती है। हम राज्य के हालात नहीं बता सकते। लोकसभा में कांग्रेस मांग कर रही है कि उद्योगपति गौतम अडानी के मुद्दे सदन में बहस हो। दूसरी तरफ बीजेपी ने अमेरिका उद्योगपति जॉर्ज सोरोस को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। INS से बात करते हुए बीजेपी नेता रामेश्वर तेली ने कहा, कांग्रेस नाटक करने में माहिर है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कांग्रेस ने इस देश को बेच दिया है। आप खुद देख सकते हैं कि कांग्रेस शासन के दौरान कितने घोटाले हुए हैं। उन्होंने कहा, कांग्रेस के लोग ड्रामा करते रहेंगे, लेकिन मैं एक बात साफ कह देना चाहता हूं कि सदन चलता रहेगा। सदन में किसी भी तरह की कोई रुकावट नहीं होगी। उन्होंने कहा, सभापति नियमों के मुताबिक सदन चलाते हैं, जो कांग्रेस के लोग को नजर नहीं आ रहा है। इसलिए ये लोग सदन की कार्रवाई में बाधा डालने के उद्देश्य से हंगामा कर रहे हैं। कांग्रेस के लोग ड्रामा करते रहेंगे। ये लोग हर दिन अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। उन्होंने कहा, हमें गर्व है कि हमारे चेयरमैन अनुभवी हैं, उन्हें सदन चलाने का अनुभव है, वे नियमों के मुताबिक सदन चलाते हैं। उन्होंने कहा, असम के मूल निवासी अब अल्पसंख्यक हो गए हैं, ये बिल्कुल सच है। अब मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा असम के मूल निवासियों के विकास के लिए अलग अलग कानून लेकर आ रहे हैं, ताकि उनकी दिशा में आगे कदम बढ़ाया जा सके। इससे पहले मीडिया से बातचीत करते हुए रामेश्वर तेली ने संसद में नोटों की गड्डियां मिलने पर कहा था कि यह सिर्फ एक छोटी सी घटना नहीं है, बल्कि लोकतंत्र की सुचिता पर बड़ा सवाल खड़ा करती है। उन्होंने कहा था कि अगर सिंधवी की सीट से पैसे मिले तो इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। इससे सिर्फ पैसा ही नहीं बल्कि विदेशी मुद्रा भी है, इसलिए इसकी सच्चाई सामने आनी चाहिए। अगर ये पैसा सिंधवी का नहीं है तो इस पर दावा करने कोई क्यों नहीं आया, इसकी भी जांच होनी चाहिए। ये खबर सीधे मीडिया रिपोर्ट के फीड से प्रकाशित हुई और इसके साथ ही न्यूज नेशन टीम ने किसी भी तरह की कोई एडिटिंग नहीं किया। ऐसी स्थिति में संबंधित समाचार के संबंध में हमारा चैनल जिम्मेदार नहीं होगा। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक ले देखते रहिए लाइव टीवी न्यूज।